आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां एनकाउंटर दौरान काबू किए गए आरोपियों की परेड निकाली गई। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गली में घुमाया। एनकाउंटर के बाद 4 आरोपियों को काबू किया गया था। चारों बदमाशों का सिर मुंडवाया गया, एक व्हील चेयर पर और एक डंडे के सहारे चलता दिखाई दिया। पहचान करवाने के लिए वारदात वाली जगह पर आरोपियों को लाया गया था। इस दौरान परेड निकाली गई, इनका सिर मुंडवाया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था एनकाउंटर के बाद क्राइम ब्रांच ने, जिसके बाद इनका सिर मुंडवाया गया और परेड निकाली गई। तो सोनीपत में शरारती तत्वों ने, माफी चाहूंगा, फरीदाबाद में एनकाउंटर के दौरान जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद इनकी परेड निकाली गई, चारों का सिर मुंडवाया गया। सिर मुंडवाने के बाद इनको परेड निकाली गई, गली में घुमाया गया, एक व्हीलचेयर पर एक डंडे के सहारे चलता दिखाई दिया है। फरीदाबाद में ये इनकी परेड निकाली गई है। एनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया था क्राइम ब्रांच ने और जिसके बाद इन्होंने उनकी परेड निकाली। तो फरीदाबाद की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो आरोपियों को है वो गली में घुमाया गया, इनके सिर मुंडवा दिए गए और उसके बाद एक व्हीलचेयर पर और एक डंडे के सहारे चलता दिखाई दे रहा है। क्राइम ब्रांच ने ये परेड निकाली थी। आरोपियों को मुठभेड़ के बाद काबू करने के बाद इन्हें गली में घुमाया गया। सोनीपत में शरारती तत्वों ने पार्क में नारे लिखे। यूपी के बाद अब सोनीपत में आई लव मोहम्मद के नारे लिखे। मुलथुल रोड पर स्थित श्रीराम पार्क में विवादित नारे मिले। पार्क के झूलों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए थे। इसके साथ ही लव जिहाद, आई लव मोहम्मद और अरबी भाषा में कुछ नारे लिखे गए थे। सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की कोशिश जो है ये दिखाई दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। तो सोनीपत में आई लव मोहम्मद के नारे लिखे गए, सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की एक कोशिश नजर आई है। आज जो है श्री राम शर्मा पार्क जो है, जो सेक्टर 14 में स्थित है, उसमें कुछ जो है शरारती तत्वों ने झूलों पर जो है आई लव मोहम्मद और इस तरह के जो है स्लोगन लिखे हैं, जो केवल और केवल जो है उनका धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए या फिर जो है किसी कुत्सित मानसिकता के साथ जो है उन्होंने ये काम किया है। और आज यहाँ पर जो है पुलिस को सूचना दी गई है, मुझे भी सूचना मिली थी, मौके पर पहुंचा हूँ और शरारती तत्वों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत दी है। 2386 प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 4 करोड़ 72 लाख से अधिक की राशि वितरित की गई है। इसके साथ ही 2371 मकानों के नुकसान पर भी मुआवजा दिया गया है। वहीं 13 पशुओं की हानि पर भी मुआवजा दिया गया है। सीएम ने इसके साथ ही कहा कि दिवाली से पहले किसानों को भी मुआवजा भेज दिया जाएगा। किसानों के नुकसान का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। सत्यापन के बाद राहत तुरंत उनके खातों में भेज दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने ट्यूबवेल बिजली बिल का भुगतान जो है उसको भी स्थगित किया है। अब दिसंबर 2025 तक उसको स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अब ट्यूबवेल बिजली बिल के भुगतान को किसान जो है वो देरी से कर सकेंगे। सीएम का कहना है कि किसानों को ऋण के बोझ से राहत देने के लिए कोशिश की गई है। सर्दियां, नवरात्रे, आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2371 मकानों के नुकसान के लिए 4 करोड़ 67 लाख 75,000 रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए
4,21,000 रुपये 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। सत्यापन का काम जारी है, उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का हमने फैसला किया है कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। दिसंबर 2025 तक ये बिलों के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, उसकी सरचार्ज वो घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। कोई उनके ऊपर चार्ज या ब्याज नहीं लगेगा। अब उसको जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वो देय होंगे, ऐसा निर्णय लिया है।